जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं हूं कृष्णा और दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में। दोस्तों आप अभी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें दोस्तों एक दो क्वेश्चन समास का ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों समाज में बहुत से लोग होते हैं जो समझ नहीं आता और वो क्वेश्चन को स्किप करके छोड़ देते हैं दोस्तों, और उसको बना नहीं पाते। दोस्तों इसी कारण मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप इस समाज के बारे में पूरा चीज़ समझ सको दोस्तों, पूरी एक एक छोटी छोटी बात। और उससे दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपका समास का एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लो, और जैसे सब्सक्राइब करोगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक करके बेल को भी ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर लोगे, है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। तो दोस्तों समास होता क्या है? दोस्तों समास होता है क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है समास। उसी को ही क्या कहा जाता है? समास। लेकिन समास को मुख्यतः कितने भागों में बांट कर रखा गया है दोस्तों? समास को जो है मुख्यतः जो है 6 भागों में बांट के रखा गया है ना दोस्तों। तो उसमें 6 भाग कौन कौन सा है आपका? है अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों इन पूरे 6 जो समास है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पूरी तरह से उसके जो है परिभाषाएं हैं, उसके उदाहरण है, उसको याद करने का तरीका मैं इस ट्रिक को इसमें वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला समास है अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव समास क्या होता है? जिसमें क्या होता है, समास का पहला पद अव्यय होता है तथा प्रधान होता है। जो दोस्तों पहला शब्द जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है, और वही क्या होता है? प्रधान होता है। वहीं पास क्या होता है? अवयवी भाव समास उसे ही कहा जाता है जिसमें क्या होता है? पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो। तो दोस्तों इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? पहला पद प्रधान होता है, और दोस्तों इसका जो पहला जो पद होता है वो क्या होता है? एक उपसर्ग होता है। पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है, वही क्या होता है? प्रधान होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है? प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, है ना दोस्तों। इसमें प्रति क्या है? उपसर्ग है। उसी तरह आजन्म, आजन्म में जो है आधन जन्म, आ क्या आ रहा है? इसमें उपसर्ग आ रहा है। उसी तरह क्या है? सहर्ष, सहर्ष में क्या हो जाएगा? साधन हर्ष, तो स क्या हो जा रहा है? इसमें उपसर्ग आ रहा है। यथा संभव, यथा धन संभव, तो यथा शब्द क्या आ रहा है? इसमें उपसर्ग आ रहा है। प्रतिकूल, प्रतिधन कूल, तो इसमें प्रति जो शब्द आ रहा है वो क्या आ रहा है? उपसर्ग के रूप में आ रहा है। तो दोस्तों आप इसे याद रख सकते हो आसानी से, जिसमें क्या हो? उपसर्ग रूप में प्रयोग किया जा रहा हो, जिसमें पहला पद छोटा हो और प्रधान हो, वही क्या कहलाता है? आपका अवयवी भाव समास वहाँ पास होगा। तो दोस्तों इसके अलावा एक और नोट है, आप उसे याद रखिए, ये जरूर काम आएगा। जैसे क्या होगा? एक ही शब्द कई बार क्या होता है? आने पर भी वहाँ पास अवयवी भाव समास होता है। मतलब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, मतलब क्या हो रहा है? हाथ और हाथ डबल डबल आ रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है दिनों दिन, दिन और दिन, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 दिन लगातार आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दिनों दिन। तो इस यहाँ पास भी इस तरह के जो है अगर सवाल आता है तो उसमें भी क्या होगा? आपका अवयवी भाव समास ही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहा जाता है ना दोस्तों। जिसमें क्या हो? कारक चिन्ह जो है लुप्त होता है, बीच में होता है, वही क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? दूसरा पद जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन अवयवी भाव समास में क्या होता है दोस्तों? पहला पद जो है छोटा होता था, जो हम लोग पहले पढ़े हैं अभी। तो इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद छोटा होता है और वो क्या होता है? प्रधान होता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, तब क्या हो जाएगा? हमें समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इसमें क्या दिया है? एग्जाम्पल में पहला दिया है राजकुमार, मतलब राजा का कुमार। इसमें क्या है? का शब्द का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है ना। उसी तरह क्या हो जाएगा? राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें का जो है क्या हो रहा है? जो है लोप हो रहा है। उसी तरह इसमें होगा यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें को शब्द क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, इसमें से शब्द जो है लोप हो रहा है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, मतलब इसमें के लिए जो है लोप हो रहा है। उसी तरह पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इसमें जो से शब्द है वो जो है लोप हो रहा है। उसी तरह जो है शिवालय, शिव का आलय, तो इस तरह क्या हो जाएगा? इसमें जो शब्द दिया गया है वो सब क्या है? जैसे है इसमें है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो पुरुषों में उत्तम है, ये शब्द इसमें जो में शब्द आ रहा है वो क्या हो रहा है? विलोप हो रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के भी मुख्यतः 6 भाग में से क्या कर दिया गया है? इसके
छह भेद में इसे बांट दिया गया है। तो उसमें छह भेद कौन कौन से हैं? पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें क्या हो, को का लोप होता है। मतलब कौन सा शब्द का होता है? को का, को शब्द जो है उसका लोप होता है ना दोस्तों। जैसे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पास एग्जाम्पल देखे हैं, जो है यश प्राप्त, मतलब यश को प्राप्त, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रथम तत्पुरुष, मतलब कर्म तत्पुरुष होगा। उसी तरह इसमें दिया है दूसरा करण तत्पुरुष, है ना दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है? करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? से या के द्वारा का जो है इसमें लोप होता है। मतलब से और के द्वारा, जैसे पाप से मुक्त, है ना, क्या होगा? पाप मुक्त। तो ये जो है इसमें से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे प्रकार का जो है आपका तत्पुरुष, मतलब करण जो है तत्पुरुष का क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या हो जाएगा? के लिए, मतलब के लिए जो शब्द है उसके लिए क्या होता है? इसमें जो है उस शब्द का लोप होता है। के लिए जैसे क्या हो गया? यज्ञशाला, यज्ञशाला में क्या हो जाएगा? के लिए क्या क्या हो रहा है? इसमें लोप हो रहा है शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? जो होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह अपादान में क्या हो जाएगा? से, मतलब क्या हो जाएगा? से, जैसे से शब्द क्या करता है? उसमें लोप होता है, और से शब्द आ गया मतलब क्या होता है? उसमें उस चीज़ को क्या करता है? अलग करता है। तो हम लोग यहाँ पास एग्जांपल देखें, जैसे पाप से मुक्त, पाप से क्या हो रहा है? वो मुक्त हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? पाप से अलग हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? से शब्द जो इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा अपादान में। उसी तरह क्या हो गया? संबंध, है ना, या संबद्ध इसी भी कहा जाता है, या संबंध भी कहा जाता है। तो क्या हो जाता है इसमें? का, की, के का क्या होता है? इसमें लोप हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगा? ये संबंध तत्पुरुष होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा इसमें? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में क्या हो जाएगा? में पर का लोप होता है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद इसमें पूरी तरह से बताया गया है, तो आपको ये याद कर लेना है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है जो पॉइंट बनता है समास का, वो है छठवां, जो है तीसरा, है ना। तो तीसरा क्या बोल रहे हैं इसमें? कर्मधारय समास। तो दोस्तों कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद जो है दोस्तों वह उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेष, विशेष्य का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। दोस्तों ये इतना परिभाषा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रखने का ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक क्या है इसमें? जो है पहला पद क्या होता है? विशेषण। पहला पद क्या होता है? विशेषण। विशेषण के बारे में आपको पता ही होगा। तो पहला पद क्या होता है? विशेषण। उसी तरह क्या होता है? दूसरे पद की तुलना होती है ना। दूसरे पद जो है उसकी क्या होती है? तुलना होती है। और तीसरा में क्या है? उसमें विग्रह करने पर क्या होता है? मध्य में है जो शब्द या के समान शब्द आता है। जब उसका विग्रह करोगे आप, तो उसमें है जो शब्द आएगा या के समान शब्द आएगा। तो वहाँ पास आपका जो है दोस्तों इसमें जो है कर्मधारय समास होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा? तो एग्जाम्पल है चरण कमल, चरण के समान कमल। तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है बीच में? के समान, है दोस्तों। जो हम लोग ट्रिक में देखें कि के समान शब्द आना चाहिए। उसी तरह महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो महान है जो, है ना, तो इसमें क्या आ रहा है जो शब्द आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रिक में है। तो मृग नयन, मृग के समान नयन, तो इसमें क्या हो रहा है? के समान आ रहा है। उसी तरह लाल मणि, लाल है जो मणि, तो इसमें क्या आ रहा है जो शब्द आ रहा है ना। तो दोस्तों इस तरह क्या हो जाएगा? ये भी उसी जो है आपका जो है कर्मधारय समास का ही ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, जो अगला पॉइंट इसमें बन रहा है समास का, उसको देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों द्विगु समास। तो द्विगु समास के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता ही होगा, है ना दोस्तों। जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, वह क्या होता है? द्विगु समास। इसको याद रखने का ट्रिक भी यही है कि संख्या वाले शब्द का प्रयोग इसमें किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है चौराहा, चार राहों का समूह, है ना, जिसमें चार रास्ता क्या हो? मिलता हो, है ना दोस्तों। अगर इसमें से एक जीके मुझे याद आ गया कि जो है भारत में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? कि भारत में चौराहों का शहर जो है कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, छत्तीसगढ़ में, तो अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए कि चौराहों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप टिक लगाओगे जगदलपुर को। जगदलपुर को क्या कहा जाता है? चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न, इसमें जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों त्रिकोण, है ना दोस्तों। तीन कोणों का समूह, इसमें क्या होगा? तीन कोणों का समूह। और तीन, इसमें क्या हो जाएगा? तीन कोणों का समूह, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी द्विगु समास ही होगा। तिरंगा, है ना, तीन रंगों का समूह, ये भी क्या हो जाएगा? आपका तिरंगा ही होगा, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अगला है इसमें द्वंद्व समास, है ना दोस्तों। द्वंद्व समास, इसके बारे में भी मैं बता देता हूं दोस्तों। इसमें क्या होता है? जिस समास के दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं,
लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो मतलब ऐसे शब्द जो है जिसका हम लोग अगर समास विग्रह करते हैं तो ये चारों शब्द क्या होता है उसके बीच में आता है। वो कौन कौन सा शब्द है? और, अथवा, या, एवं, ये चारों शब्द क्या होता है उसमें आता है। तो ये क्या हो जाता है? ये जो होता है क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होता है ना दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? इसका याद रखने का ट्रिक भी क्या है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टा होते हैं ना दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका जो ट्रिक याद रखने का तरीका क्या होगा? ये एक दूसरे के उल्टा होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है? और शब्द जो है इसमें आ रहा है, जो दोनों शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसे इंग्लिश में कंजक्शन के रूप में करते हैं। जैसे एंड हो गया, आर हो गया, बिटवीन हो गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह क्या हो जाएगा? इसी तरह हिंदी में और कोई कंजक्शन के रूप में या संयोजन शब्द के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। और जो है सुख दुख, सुख और दुख, गुण और दोष, गुण और दोष, तो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है ना। ये क्या है? एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? जैसे है माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपका द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देख ले, जो है अगला समास देखते हैं, वो है बहुब्रीहि समास। और समास का है अंतिम प्रकार है दोस्तों बहुब्रीहि समास। तो आई होप दोस्तों ये समास आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बहुब्रीहि समास के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। मतलब इसमें तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है ना दोस्तों। तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला दूसरा नहीं होकर क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। और तीसरे पद की ओर क्या किया जाता है? इसमें इंगित किया जाता है, वही क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? विग्रह करने पर तीसरा जो है अर्थ निकलता है। मतलब कोई कहा कोई और जा रहा है लेकिन उसका अर्थ क्या निकलता है? कोई और ही निकल जाता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? वहाँ पास क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जल्दी समझ आएगा। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिनकी, है ना दोस्तों। तो चार है भुजाएं जिसकी अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? गणेश जी? नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? जिसके चार भुजा हो वो क्या होगा? आपका विष्णु। ब्रह्मा जी के में भी रहता है, सरस्वती जी के में भी रहती है ना। तो हाथ ये चार भुज रहते हैं, लेकिन जो चतुर्भुज कहलाता है वो है विष्णु, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? चार हैं भुजाएं जिसकी, वो क्या हो जाएगा? आपका जो है भगवान विष्णु। तो उसी तरह है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। उसी तरह दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण, है ना। उसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे दशानन है, दशानन है क्या है? यहाँ पास 10 शब्द आ रहा है, तो इससे क्या होना चाहिए? द्विगु समास में होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पास है? बहुब्रीहि समास। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आगे आपको बताता हूँ, है ना दोस्तों। तो इसके बाद अगला इसमें दिया है गिरिधर। गिरिधर क्या हो जाएगा? जैसे गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो क्या है? गिरी को, मतलब गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़, पहाड़ को धारण करने वाला क्या होना है? श्री कृष्ण। उसी तरह है पीला, जो है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इस तरह क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का ये एग्जाम्पल था और ये इसका जो है ट्रिक था जो आपको आसानी से याद हो गया। तो दोस्तों इसमें आप इतना सब होने के बाद एक छोटा सा नोट आपको याद रखना होगा। छोटा सा नोट क्या है दोस्तों? कि यदि किसी प्रश्न में ऐसा दिया जाता है जब किसी का विकल्प कर्मधारय, द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास तीनों दिया गया, कौन कौन सा आपका कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समास दिया गया हो, तो आपको हमेशा बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। किस पर टिक करना है दोस्तों? आपको बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। तो जैसे मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ में आपका कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका। तो इस तरह क्या हो जाएगा? आपका क्या हो रहा है? बहुब्रीहि समास भी आएगा और साथ ही साथ ये कर्मधारय भी समास है ना दोस्तों। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको लगाओगे टिक? कर्मधारय समास को। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है तो आप किसे टिक लगाओगे? आप बहुब्रीहि समास को ही टिक लगाओगे। तो दोस्तों तब क्या हो जाएगा? आपको सही नंबर मिलेगा, ऐसे ही कोई सही उत्तर माना जाएगा। उसी तरह दशानन, दशानन मतलब 10 है सिर जिसके, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो 10 है ना। तो क्या हो जाएगा? इस तरह ये द्विगु समास भी हो रहा है क्योंकि इसमें 10 शब्द जो आ रहा है संख्यावाचक आ रहा है, तो द्विगु समास भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये क्या है? बहुब्रीहि समास भी है। तो इस तरह क्या हो जाएगा? अगर केवल द्विगु दिया है और बहुब्रीहि नहीं दिया है तो आपको द्विगु को टिक लगाना है। अगर द्विगु और साथ में बहुब्रीहि समास दोनों दिया गया है तो आपको बहुब्रीहि समास को ही टिक लगाना है। तो दोस्तों इस तरह मेरा समास का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल सके जो इस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो है समाज से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, और आप वो इस जो है ये वीडियो देख चुके हो, तो आप आई होप कि उन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे। तो दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखे हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।